जी दोस्तों, तलबा व तालिबात, उर्दू पेडागोजी की मैराथन क्लास के दूसरे दिन में आप लोगों का वेलकम है। पहली क्लास में हमने बहुत सारे थ्योरीज़ को और उसी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा था। आज भी हम बहुत सारे की पॉइंट को देखेंगे, जैसे ज़ुबान का नफ्सियाती पहलू क्या है, ज़ुबान के बारे में अलग अलग लोगों ने, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने किस तरह की थ्योरी दी है, जैसे पाउलो ने क्या कहते हैं, स्किनर क्या कहते हैं, इसी के साथ जीन पियाजे क्या कहते हैं, वाइगॉट्स्की क्या कहते हैं, फिर चोम्स्की क्या कहते हैं और फिर एक नई थ्योरी पूछी जाती है, यानी स्पेयर वॉल्व्स, इनका क्या कहना है, इनका हाइपोथेसिस क्या है, यानी इनका मफरूज़ा क्या है। और उसी के साथ ये जीन पियाजे और स्किनर, वाइगॉट्स्की का क्या नज़रिया है, फिर टीचिंग क्या है, फिर बाईपोलर टीचिंग क्या है, ट्राईपोलर टीचिंग क्या है, फिर इंतखाब का उसूल क्या है, ग्रामर पढ़ाने का तरीका क्या है, ज़ुबान की तदरीस की अहम उसूल यानी प्रिंसिपल क्या है। इन सब चीज़ों को आज के क्लास में हम लोग डिटेल से देखेंगे। आप लोग बने रहिएगा, एक बार इसको अगर देख के जाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, कसीर लिसानियात जिसको आप मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं, फिर टीचिंग के अलग अलग जो मेथड हैं, जैसे खेल का तरीका, कहानी का तरीका, सवाल जवाब का तरीका, लेक्चर या तकरीरी तरीका, अदाकारी या ड्रामाई तरीका, तजर्बा मुशाहदा का तरीका, मंसूबाई तरीका, बहस व मुबाहसा का तरीका, क़वायद व तर्जमे का तरीका, बराह रास्त तरीका, कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग क्या है आजकल पूछा जा रहा है, टोटल फिज़िकल रिस्पॉन्स यानी कुल जिस्मानी रद्द अमल, इसी के साथ नेचुरल अप्रोच, सारे टॉपिक को आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। आप लोग बने रहिएगा आखिर तक, एक बार देख के जाइएगा, इंशाल्लाह बहुत मदद मिलेगी। देखिए, अगर ये सीरीज़ आप देख लेते हैं तो उर्दू में 30 मार्क्स ला सकते हैं। इसी के साथ जो आपकी दूसरी लैंग्वेज है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपको पता है पेडागोजी दोनों लैंग्वेज की सेम होगी, चाहे आप उर्दू के साथ इंग्लिश लिए हों या हिंदी लिए हों, सब में आपको पूरी मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए अब एक एक पहलू को हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। देखिए, ये जो स्लाइड आपको दिख रही है, आखिर में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे फिर मैराथन आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर क्लिक करके जुड़ जाएं। दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चाहे बीएड के हों, डीएलएड के स्टूडेंट हों, मेरे कहने से एक बार शेयर कर दीजिए, आपके साथ ही वे फ़ायदा उठा लेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि मैराथन है। ज़ुबान का नफ्सियाती पहलू, एक चीज़ पूछा जाता है, सेलेब्रम मतलब होता है आपकी ये पूरा सर, जिसको हम खोपड़ी भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए बहुत पेन अच्छे से नहीं चल रहा है तो आप थोड़ा समझिएगा, खोपड़ी। ठीक है, ये आपका पूरा सर। ठीक है, इसमें एक चीज़, दो हिस्सों में बांटा गया है, एक है राइट हेमीस्फीयर यानी दाईं जानिब, एक है लेफ्ट हेमीस्फीयर, जैसे हम ऐसे बना देते हैं। ठीक है, इसमें जो सवाल आपका आ सकता है, आता है कि आपकी जो लैंग्वेज है यानी ज़ुबान किधर है, दाएं हैं या बाएं हैं। तो देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, इसको हम राइट लिख देते हैं, इसको लेफ्ट, यानी जो लेफ्ट हेमीस्फीयर है, एल से लैंग्वेज यानी ज़ुबान होती है, एल से लेफ्ट, अगर आ गया तो ये बाईं जानिब यानी लेफ्ट हेमीस्फीयर में आपकी ज़ुबान है। ठीक है, समझ में आ गया। राइट में क्या है, क्रिएटिविटी यानी कोई नई चीज़ पैदा करना राइट में आता है। ठीक है, बस इसमें और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ज़ुबान के डेवलपमेंट में अलग अलग माहिर नफ्सियात ने, यानी अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग नज़रिया पेश किया है। पाउलो, आप इनका नाम सुने होंगे, सीडीपी में आपने पढ़ा भी होगा, इन्होंने कुत्ते के ऊपर रिसर्च किया है। ठीक है, ये क्या है, ये बिहेवियरिस्ट हैं, यानी माहिर किरदारियत वाले हैं। ठीक है, बिहेवियरिस्ट को आप जहन में रखिएगा। ठीक है, स्किनर, जिन्होंने यानी बिल्ली पे, कबूतर पे इन्होंने अपना क्या किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, इन्होंने तजर्बा किया है, टेस्ट किया है। इनकी थ्योरी किससे मुतालिक है, स्टिमुलस वेरिएशन। स्टिमुलस
यानी पहले आपके अंदर मुहर्रिका यानी हरकत पैदा होगी कि किसी चीज़ को देख करके, तो उसके बाद आप रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है, यानी रद्द अमल करेंगे। तो स्टिमुलस वेरिएशन का एसोसिएशन इन लोगों की थ्योरी में पाया जाता है, ठीक है, इतना जहन में रखिएगा। आगे है दूसरी किस्म आती है कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी माहिर तामीरियत। इनका ये कहना है बच्चा अपना नॉलेज, अपनी जानकारी खुद ही उसकी तामीर करता है, मतलब कंस्ट्रक्ट करता है। इसमें से सबसे ज़्यादा नाम आता है आपका जीन पियाजे का और वाइगॉट्स्की का, ठीक है, दोनों का नाम याद रखिएगा, दोनों की थ्योरी आगे हम लोग देखते हैं। देखिए आगे एक है लैंग्वेज में आपका चॉम्स्की के बारे में पूछा जाता है। चॉम्स्की क्या है? नेटिविस्ट यानी कौम परस्त है, ठीक है। और नोम चॉम्स्की के साथ अगर हेरिडिटी यानी वरासत या तवारुस का लफ्ज़ आ गया था तो आप नोम चॉम्स्की की तरफ जाइएगा। ये कहते हैं बच्चे के लैंग्वेज के डेवलपमेंट में हेरिडिटी का बहुत ज़्यादा किरदार होता है, ठीक है। वाइगॉट्स्की का रहेगा तो आप मुआशरा यानी सोशल और कल्चर की तरफ जाइएगा, ठीक है। और इसी के साथ जीन पियाजे आ गए तो आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी वकूफ़ी नशोनुमा या इदराकी नशोनुमा, कोई लफ्ज़ आ जाए आप उसकी तरफ चले जाइएगा। इनेट एबिलिटी कहीं आया ज़ुबान सीखने की पैदाइशी सलाहियत, बच्चा पैदाइशी सलाहियत लेकर के पैदा होता है कि खुद ही उसको ज़ुबान मिल जाती है, ये उसको वरासत में ये चीज़ मिलती है। कौन कहते हैं? चॉम्स्की कहते हैं, ठीक है। इनेट एबिलिटी पैदाइशी सलाहियत की बात जहाँ भी आ गई आप नोम चॉम्स्की की तरफ जाइएगा। इसी के साथ शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, LAD, इसका फुल फॉर्म होगा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसकी बात किसने की है? नोम चॉम्स्की ने। नोम चॉम्स्की कहते हैं इंसान के दिमाग में कोई एक डिवाइस है, कोई आला फिट है जिसके ज़रिए वो माहौल में बिना समझे यानी बिला ग्रामर समझे ही वो सही से इस्तेमाल करता है। यानी जैसे लड़का है तो कहेगा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, लड़की है तो कहेगी मैं बाहर जा रही हूँ, मैं नहीं खाऊंगा, लड़का है वो कहेगी मैं नहीं खाऊंगी। किसी ने बताया नहीं है, वो कहते हैं कि ये जो है बाय नेचर बच्चे के पास है, यानी LAD पाई जाती है। इसकी बात किसने की है? नोम चॉम्स्की ने की है। नोम चॉम्स्की यही कहते हैं यूनिवर्सल ग्रामर यानी आलमगीर ग्रामर, आलमगीर कवायद बच्चा खुद ही सीख लेता है। ये कौन कहते हैं? नोम चॉम्स्की कहते हैं। उनका कहना है कि बच्चा शुरू ही से सही से सेंटेंस बनाने लगता है, यानी मेरा पेन दे दो, ये नहीं कहेगा पेन दे दो मेरा, बल्कि जिस तरह से फेल फाइल मफूल आते हैं उस तरह से कहना बच्चा ऑटोमेटिक सीख लेता है। यूनिवर्सल ग्रामर की बात किसने की है? नोम चॉम्स्की ने की रखी है। अब इससे मुताल्लिक एक सवाल देख लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वो ख्याल कि बच्चे ज़ुबान के हुसूल के आले के साथ पैदा होते हैं यानी LAD के साथ पैदा होते हैं, किसने कहा है? चॉम्स्की। वाइगॉट्स्की जहाँ समाज यानी मुआशरा और कल्चर यानी तहजीब व तमद्दुन व सकाफ़त का लफ्ज़ आ जाए वाइगॉट्स्की की तरफ जाइएगा। जीन पियाजे जहाँ वकूफ़ी नशोनुमा आ गया। स्किनर जहाँ आपका इमिटेशन आ जाए यानी नकल करना, इमिटेशन का लफ्ज़ जहाँ आ जाए वहाँ आप स्किनर की तरफ जाइएगा। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। कौन सा मुशाहिदा ज़ुबान के हुसूल के बारे में नोम चॉम्स्की के ख़यालात की हिमायत करता है? नोम चॉम्स्की की अभी थ्योरी मैंने बताई, किस तरह से सवालात आ सकते हैं उसको आप देख लीजिए। बच्चों की ज़ुबान की नशोनुमा तमाम सकाफ़तों में एक जैसे तर्ज पर होती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तमाम सकाफ़तों यूनिवर्सल ग्रामर की बात इन्होंने की है ना, तमाम कल्चर सिविलाइजेशन में बच्चों की ज़ुबान की नशोनुमा एक जैसी होती है। किसने कहा? नोम चॉम्स्की ने कहा। ज़ुबान की नशोनुमा के मराहिल तकरीबन बच्चों में उम्र के एतबार से एक जैसे होते हैं। उनका मानना है कि जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है सब में ज़ुबान का डेवलपमेंट सेम तरह से होता है। कौन कहते हैं? नोम चॉम्स्की कहते हैं, ठीक है। दूसरी भी बात सही है, बच्चे ज़ुबान जल्दी और आसानी से हासिल कर लेते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या लगा हुआ है? LAD लगा हुआ है, इसलिए ज़ुबान जल्दी और आसानी से हासिल कर लेते हैं। सारा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन इसलिए रखा गया है ताकि थ्योरी आपकी क्लियर हो जाए। आजकल आपको पता है जो सवालात आते हैं
जो इंग्लिश पेडागोजी के बनते हैं ट्रांसलेट होके आते हैं। इसलिए एक है सेपर वार्फ्स का हाइपोथेसिस, इनकी थ्योरी से भी सवाल आने लगे हैं, पिछले साल आए हैं अभी, ठीक है। इन्होंने हाइपोथेसिस यानी मफरूज़ा कायम किया। मफरूज़ा इनका क्या है, यानी सेपर्स वार्फ्स हाइपोथेसिस क्या कहती है, इनकी हाइपोथेसिस कहती है, इस बात को पेश करती है कि ज़ुबान या तो किसी शख्स की सोच का तयन करेगी या उस सोच पर असर अंदाज, या तो उसकी सोच को डिटरमिन करेगी यानी उसको मुतय्यन करेगी, या तो उसकी सोच पर इन्फ्लुएंस यानी असर अंदाज होगी। कहीं भी इस तरह की बात आ गई कि जैसे अगर आप इंग्लिश ज़ुबान पढ़ते हैं तो इंग्लिश की नावल पढ़ते हैं, जो बातें वो कही गई उस तरह की आपकी सोच यानी आपका नज़रिया उस तरह से बदल जाता है। इनका कहना यही है, जैसे आप इंग्लिश का लिटरेचर, फ्रेंच का लिटरेचर पढ़ेंगे तो उस तरह का नज़रिया आपका हो जाता है। ये कौन कह रहे हैं, ए सेपर वार्फ्स हाइपोथेसिस के ज़रिए कह रहे हैं, जिस तरह का लिटरेचर, जिस तरह का अदब आप पढ़ेंगे उसी तरह की सोच आपकी डेवलप हो जाएगी। बस इतना ही समझिए इसमें। ये ख्याल की ज़ुबान ये तयन करती है कि हम दुनिया के बारे में सोचते और देखते कैसे हैं। ज़ुबान जिस तरह का लिटरेचर पढ़ेंगे उस तरह की सोच आपकी डेवलप होगी। ए स्पेयर वार्फ्स का क्या है, मफरूज़ा है यानी हाइपोथेसिस है। लिसानी इजाफत ये सब चीज़ें गलत हैं, ठीक है। अगर इससे सवाल आएगा तो इंशाल्लाह आप सही करके आएंगे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। स्किनर की जहाँ भी बात आ गई, स्किनर का मानना है बच्चा वालिदैन आसपास के लोगों की ज़ुबान को नकल, उनको सुनता है, जैसे वो करते हैं उसी तरह का नकल यानी इमिटेशन करता है। नकल की बात आ गई, आप फ़ौरन स्किनर की तरफ जाइएगा। नकल करना, इशारा करना, जिस तरह से देखेंगे वो लोग इशारा करते हैं वैसे बच्चा भी करने लगेगा, ठीक है। और इसी के साथ तश्कील, जिस तरह से बड़े लोग किसी चीज़ की तश्कील करते हैं, किसी चीज़ के फॉर्म को बनाते हैं, उसकी शक्ल को बनाते हैं, यानी लैंग्वेज की जिस तरह से बोलते हैं, जिस तरह से सेंटेंस बनाते हैं, उसी तरह से देख करके बच्चा भी बनाने लगेगा। नकल करना, इशारा करना, तश्कील करना अगर आ गया तो आप स्किनर की तरफ जाइएगा, ठीक है। जीन पियाजे हर साल जीन पियाजे की थ्योरी से सवालात डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। इन्होंने कॉग्निटिव यानी उकूफी नशोनुमा की बात की है। कहीं भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट आ गया यानी संज्ञानात्मक विकास आ गया, जीन पियाजे की तरफ आंख बंद करके चले जाइएगा। पियाजे का मानना है कि थॉट यानी सोच पहले आती है, यानी प्रीसीड्स यानी सोच पहले आएगी ज़ुबान से, याद रखिएगा। जीन पियाजे क्या कहते हैं, पहले इंसान का दिमाग डेवलप होगा, उसके बाद उससे क्या होगा, इंसान जहाँ बोलना सीखेगा बच्चा, ठीक है। तो पहले क्या होगी, थॉट, उसके बाद लैंग्वेज यानी ज़ुबान आएगी। अ चाइल्ड लर्न्स टू थिंक फर्स्ट, पहले सोचना सीखता है बच्चा, किसके मुताबिक, जीन पियाजे के। एंड देन फ्रॉम दैट थॉट देन स्पीक, उसके बाद जब सोचेगा, सोचने के बाद बोलेगा। किसका नज़रिया है, जीन पियाजे का। जीन पियाजे और कुछ बातें कहते हैं कि जो 3 साल के आसपास बच्चा यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो क्या नाम है 2 से 6 साल तक इनकी दूसरी स्टेज जो है, ईगोसेंट्रिक स्पीच यानी अना पर मबनी तकरीर है, अपने से खुद बातें करता है। ओ मेरी गाड़ी कहाँ है, मेरा खिलौना कहाँ, 3 साल का बच्चा बोलने लगता है। तो इसको बहुत ज़्यादा अहमियत जीन पियाजे ने नहीं दी है। ईगोसेंट्रिक स्पीच यानी अना पर मबनी तकरीर या अना पर मबनी गुफ्तगू, जिसमें अपने आप को मरकज़ में बच्चा रखता है। सेल्फ सेंटर्ड, अपने आप को मरकज़ में रखेगा, सोचता है जैसे मैं सोचता हूँ वैसे दुनिया सोचती है, ठीक है। और इसी के साथ यानी कलेक्टिव मोनोलॉग, इज्तिमाई एकजहती, बोल बोल करके जो अपना खिलौना, मेरा खिलौना कहाँ है, इसको मार दो, ढुस्सुम कर दो, ये कर दो। जो 3 या 4 साल के बच्चे जो आपस में बोल करके अपने ही बड़बड़ करके बातें करते हुए खुद ही जो है अपने से खुद ही बात करते हुए बोलते हुए जो करते हैं, उसको कलेक्टिव। मोनो का मतलब होता है सेल्फ यानी एक, मोनोलॉग।
इसी चीज़ को जीन पियाजे ने कलेक्टिव मोनोलॉग यानी इज्तिमाई एकजिहती कहा है। थोड़ा जहन में रखिएगा, पूछा जा सकता है। जीन पियाजे की 4 स्टेज है। 2 स्टेज से सवालात अक्सर आते हैं आपके पेडागोजी में। सेंसरी मोटर यानी हिस्सी और हरकी यानी 0 से 2 साल। इनका मानना ये है बच्चा 2 साल तक अपने ज्ञान की, अपने नॉलेज की समझ बनाता है। किससे? हिस्सी यानी अपने हवासे खमसे ज़ाहिरा से, यानी सोच करके, जैसे चख करके, देख करके, सुन करके, सूंघ करके। हरकी यानी मोटर हरकत यानी छू करके। किसी चीज़ को पहले देंगे, पहले बच्चा ऐसे पूरा पकड़ता है, फिर ऐसे पकड़ता है। ये सब चीज़ कब करता है? 2 साल तक। प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कब्ल तफ़ाउली मरहला यानी ये क्या है? 2 से 6 साल। लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी ज़ुबान की नशोनुमा का सबसे अहम मरहला यही प्री ऑपरेशनल स्टेज मानी जाती है। ठीक है, एक चीज़ रखिए जी, यानी अर्ली चाइल्डहुड वाली स्टेज। कभी कभी जीन पियाजे ने जो कहा है क्राइंग यानी चिल्लाना कब होगा? जब बच्चा पैदा होगा। यानी कुकिंग यानी कुक यानी ऐसा अल्फाज निकालता है बच्चा जिसका कोई माना नहीं होता, कुछ बोलता रहता है। ये कब होगा? 6 वीक में, 6 सप्ताह में। बैबलिंग यानी बलबलाता है, इसका भी कोई माना नहीं होता, कुछ ना कुछ बोलता रहता है। 6 महीने का बच्चा। 1 वर्ड स्टेज यानी एक लफ्ज़ बोलने लगता है, जैसे पापा, मम्मी, दादा, दादी। एक कब है? 1 से 1.5 साल पे। एक प्री स्कूल ईयर, इसको याद रखिएगा, 2 से 6 साल। ज़ुबान की नशोनुमा सबसे ज़्यादा इसी में होती है। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट अर्ली चाइल्डहुड यानी 2 से 6 साल में सबसे ज़्यादा ज़ुबान की नशोनुमा पाई जाएगी। ठीक है, बस जीन पियाजे से इतना ही याद रखिए। वाइगॉट्स्की क्या है? उनका मानना है, बिलीव, उनका यकीन है, क्या है? थॉट एंड स्पीच। शुरू में बच्चों की दिमाग यानी सोच और इसी के साथ लैंग्वेज यानी स्पीच, गुफ्तगू, दोनों कुछ सालों तक, तकरीबन 2 साल तक सेपरेट यानी अलग अलग चलते हैं। फिर बीच में मर्ज हो जाते हैं। मर्ज होने के बाद क्या होता है? 3 साल के आसपास ये मर्ज हो जाते हैं। इन्होंने एक बात कही है, ज़ुबान क्या है? ज़ुबान एक आला है, एक टूल है, क्या? सोच के लिए। ठीक है, ये कौन कह रहे हैं? वाइगॉट्स्की ने एक कहा है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी बच्चे के अपने आप क्या नाम है, नशोनुमा करने की एक, क्या कहेंगे, एक बॉर्डर लाइन है। ठीक है, एक क्षमता जिसको आप कहते हैं। इसी के साथ इन्होंने एक लफ्ज़ दिया है, इसका फोल्डिंग। मतलब इसका फोल्डिंग का मतलब होता है टेम्परेरी मदद, यानी एकदम टेम्परेरी मदद, जिसको आप कहेंगे अस्थायी तौर पे। ठीक है, यानी टेम्परेरी तौर पे, यानी गैर मुस्तकिल तौर पे कोई एक हेल्प दी जाती है। जैसे बच्चा, जब आप क्या कहते हैं कि जब बच्चा साइकिल सीखना शुरू करता है, आप पीछे से पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद थोड़ी देर के बाद छोड़ देते हैं। जब बच्चे का बैलेंस बन गया, खुद ही चलाने लगता है, वही इसका फोल्डिंग है। इसलिए आप बच्चे को जितनी नीड होगी, जितनी ज़रूरत होगी, उतनी ही आप मदद देंगे। इसका फोल्डिंग की बात किसने की है? वाइगॉट्स्की ने कहा है 2 साल के आसपास सोशल स्पीच यानी मुआशरती गुफ्तगू बच्चा शुरू करता है, यानी अपने मम्मी पापा आसपास के से बोलना शुरू कर देता है। और इसी के साथ प्राइवेट स्पीच यानी 3 से 5 साल में आती है। इसको बहुत अहमियत दी है किसने? वाइगॉट्स्की ने। जीन पियाजे ने इसको ईगोसेंट्रिक अप्रोच कहा है। ठीक है, कलेक्टिव मोनोलॉग, यही सब इसी को कहते हैं। ठीक है, प्राइवेट स्पीच जो अपने में बोल बोल करके बातें करता है। फिर साइलेंट इनर स्पीच 6 से 7 साल में, जब बच्चा खुद ही सोचता है। ठीक है, यानी ज़ुबान से बड़बड़ाता नहीं है। ठीक है, ये 3 चीज़ दिया है। अब हम देखेंगे पेडागोजी का मतलब होता है तरीक़े तदरीस, तरीक़े तदरीस यानी हाउ टू टीच, किस तरह से आप पढ़ाएंगे। इसमें है स्ट्रक्चरल व्यू यानी साख्ती नज़रिया। साख्ती नज़रिया क्या है? बच्चों को पहले हम स्ट्रक्चर यानी बताएंगे कि कैसे फेल आता है, कैसे फ़ाइल आता है, कैसे मफ़ूल आता है, कैसे कोई लफ्ज़ बनता है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह, उसका ढांचा किस तरह से बनेगा, पहले ये सिखाते हैं। फंक्शनल व्यू, फिर हम उसको किस तरह से फंक्शनल यानी अमली तौर पर कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे, किस किस मरहले पे, ये फंक्शनल व्यू है।
और उसके बाद है इंटरएक्टिव तामुली। फिर हम ज़ुबान जब सीख लेते हैं तो एक दूसरे से किस तरह से गुफ्तगू करेंगे, ठीक है। ये 3 तरह की टर्मिनोलॉजी को आप जहन में रखिएगा। आगे है टीचिंग। अब टीचिंग जिसको हम तदरीस के नाम से जानते हैं, तदरीस क्या है? एक ज़्यादा जानकार दूसरे कम जानकार को कोई नॉलेज ज़ुबान के ज़रिए जब पहुंचाता है, इस अमल को हम क्या कह सकते हैं? तदरीस। आपको पता है तदरीस में एक ज़्यादा जानकार यानी मुअल्लिम होगा, कम जानकार यानी आमोज़गार यानी तालिब इल्म होगा, ठीक है। अब इसमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक बाईपोलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग। बाईपोलर यानी पोलर का मतलब 2 कुतुबी यानी पढ़ाने के 2 होंगे। एक होगा मुअल्लिम, दूसरा होगा आमोज़गार, ठीक है। यानी टीचर है, बच्चों को पढ़ाएगा। तो 2 कुतुबी दरसो तदरीस के अमल को किसने दिया है? एडम ने दिया है। नाम याद रखिए बस। आगे चलिए। आगे है ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग, यानी पढ़ाने के 3 कुतुबी किसने दिया है? जॉन डीवी ने दिया है। इस तरह से याद रखिए। ऊपर हो गया टीचर, यहाँ हो गया, यहाँ हम रख देते हैं आमोज़गार को यानी तालिब इल्म को। यहाँ क्या है? यहाँ हम निसाब, दरसियात, भाई मवाद, टीचर पढ़ाएगा बच्चों को, कुछ पढ़ाएगा ना, कोई मवाद होगा, कोई सलेबस होगा, कोई करिकुलम होगा, ठीक है। ये 3 पोलर किसने दिया है? जॉन डीवी। याद रखिएगा, ये इन्होंने ही कहा कि बच्चों को सेंटर में रख करके पढ़ाया जाएगा। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। अब जब ज़ुबान आप बच्चों को पढ़ाएंगे, पढ़ाने के कुछ प्रिंसिपल हैं, उसूल, इसको ध्यान में रखिएगा। सवाल के ऑप्शन सही करने में बहुत मदद मिलेगी। पहले है आमदगी का उसूल यानी इंटरेस्ट। आप जब पढ़ाने जाएंगे, पढ़ाने से पहले बच्चों को क्लास में अच्छी तरह से TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल को पेश करेंगे, या पढ़ाने से पहले कोई कहानी या चुटकुला वगैरह सुनाएंगे ताकि बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट आए। इसको आपको करना ही होगा। तहरीक, तरगीब यानी तशवीक, हौसला अफजाई, जिसको आप मोटिवेशन कहते हैं। बच्चों के अंदर मोटिवेशन बना करके रखना है। मोटिवेशन के बारे में कहा जाता है नेशनल हाईवे। जैसे नेशनल हाईवे पे गाड़ी आप 100-110 की स्पीड में चलाते हैं, इसी तरह अगर बच्चे के पास मोटिवेशन तो बच्चा बहुत तेज़ी से सीखेगा। मोटिवेशन क्या है? किसी चीज़ को शुरू करना और उस पर लगे रहना कंटिन्यूअसली, यानी लगातार, जब तक आपका गोल यानी मकसद पूरा ना हो जाए, उसको हम मोटिवेशन बना करके बच्चे में रखेंगे। तलबा की सरगर्मी का उसूल यानी लर्निंग बाय डूइंग। कहीं भी होगा जिस ऑप्शन में बच्चा खुद करके सीख रहा है वही ऑप्शन आपका सही होगा। बच्चे को हम सेंटर यानी मरकज़ में रखेंगे। टीचर एज अ फैसिलिटेटर यानी सिर्फ सहूलियत फराहम करने वाला होगा, जहाँ परेशानी होगी वहाँ उसको बताएगा। तो बच्चे खुद करके सीखेंगे। कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व बच्चा खुद ही करेगा। बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग होगा। किसी भी चीज़ को हल करने के लिए अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग जिहतों में सोच करके उसका हल खुद निकालेगा। इससे बच्चा क्रिएटिव बनेगा। फितरत का उसूल यही है कि बच्चों को फितरी वे में सिखाना। जैसे ज़ुबान के सिखाने का LSRW, सबसे पहले क्या उसको हम बोलना सिखाएंगे और उसके बाद सबसे पहले सुनना सिखाएंगे। सबसे पहले इनपुट करेगा अपने मेमोरी में, सुनेगा, फिर उसके बाद बोलेगा, बोलने के बाद पढ़ेगा, पढ़ने के बाद लिखेगा। ये चारों सिस्टम से, क्या चारों सिस्टम ही से सिखाए जा सकते हैं? ये बात गलत है, बल्कि एक दूसरे के साथ मिल करके बच्चा सीखता है। लेकिन फितरत का उसूल है कि पहले बच्चों को हम सुनना सिखाएंगे, उस पर मशक करेंगे, फिर बोलना, फिर जो है पढ़ना, फिर लिखना, ठीक है। इंतखाब का उसूल, ग्रामर पढ़ाने का, कवायद पढ़ाने का 2 तरीका आपने पढ़ा होगा। एक है इस्तिक़राई तरीक़ा, दूसरा है इस्तिख़राजी तरीक़ा। इस्तिक़राई तरीक़ा जो इंडक्टिव मेथड होता है, क्या? इंडक्टिव मतलब ग्रामर पढ़ाएंगे बच्चों को,
पहले कायदा बता करके फिर मिसाल नहीं देंगे, बल्कि पहले बच्चों को मिसाल देंगे, उसके बाद कायदा। ठीक है, जैसे क्लास ही में पूछ लिया, सबका नाम पूछने लगे कि भाई आपका नाम क्या है, किसी ने ज़ैनब कहा, किसी ने बुशरा कहा, किसी ने खालिद कहा, किसी ने हामिद कहा, फिर कहा यही ये क्या चीज़ है, इसी को हम इस्म यानी संज्ञा जिसको नाउन कहते हैं, इस तरह से पहले मिसाल देंगे, फिर हम कायदा बताएंगे। ग्रामर सिखाने का यही तरीक़ा सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है। इस्तिखराजी यानी डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव में क्या होता है, पहले हम रूल बता देते हैं, कायदा बता देते हैं, व्याकरण बता देते हैं, उसके बाद उसकी मिसाल देते हैं। जैसे किसी शख्स, किसी जगह, किसी चीज़ के नाम को हम इस्म कहते हैं, जैसे हामिद, खालिद, लखनऊ और दिल्ली और क्लासरूम और इसी के साथ जानवर वगैरह कुछ भी कहते। ठीक है, उसके बाद यानी पहले कायदा बताएं, फिर हम क्या बताएं, मिसाल। ये इस्तिखराजी। लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या है, इस्तिक़राई तरीका। ज़िंदगी से मरबूत करने का उसूल। बच्चों को पढ़ाने में जो भी मिसाल देंगे, बच्चा उसको अपने आसपास एनवायरनमेंट में देख रहा हो, अपने परिवेश में देख रहा हो, ऐसी मिसालें देंगे। इसी को NCF 2005 भी यही बातें कहता है, ज़िंदगी से मरबूत करके हम पढ़ाएंगे। इनफरादी इख्तलाफात का उसूल। हमें ये चीज़ जहन में रखना है, दो बच्चे अगर एक साथ ही पैदा क्यों ना हो गए हों, लेकिन उनमें सोचने, समझने, देखने सारा दिलचस्पी अलग होगी, तो हम क्लास में हर बच्चे के नीड यानी उनकी ज़रूरत के मुताबिक हम TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, पढ़ाने के लिए जो अलग अलग मवाद हैं, जैसे बसरी, समाई बसरी, ये सब चार्ट बना के लाते हैं, कोई ऑडियो चलाते हैं, प्रोजेक्टर से पढ़ाते हैं, तो हर एक्टिविटी करके पढ़ाते हैं, लेक्चर मेथड से पढ़ाते हैं। हर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे। आपको जहन में रखना होगा 35 बच्चे क्लास में हैं, सबका इंटरेस्ट, सबकी दिलचस्पी अलग अलग है। ठीक है, आगे चलिए। जमहूरियत का उसूल यानी डेमोक्रेटिक उसूल। उसमें क्या है, क्लास जमहूरी बनाए। जमहूरी का मतलब क्या होता है, बच्चे को भी सवाल करने का, ऑब्जेक्शन करने का, काउंटर क्वेश्चन करने का पूरा हक मिलना चाहिए। आप पढ़ा रहे हैं, कहीं उसको नहीं समझ में आया, क्लास में खड़ा होकर पूछ सकता है। इस तरह का आपको माहौल बनाना है, यानी जमहूरियत का उसूल यही है। आगे है यादें का उसूल। जो भी आप पढ़ाएंगे बाद में बच्चे का उस क्लास का रिवीजन कराएंगे, ताकि बच्चा जो कुछ भूल गया हो उसको एक बार उसको फिर से अपने दिमाग में ले आए। ठीक है, मालूम से नामालूम की तरफ यही तरीका अच्छा है। जैसे हम पहले मिसाल दिए कि आपका नाम क्या है, ये कौन सी जगह है, फिर हम कहें इसी को नाउन कहते हैं। नाउन जानता नहीं था लेकिन जानता था, मिसाल है ना। तो मालूम से नामालूम की तरफ हम जाएंगे पढ़ाने में, आसान से मुश्किल की तरफ। जो चीज़ आसान है उसको पहले हम समझाएंगे, उसके बाद डिफ़िकल्ट वाली चीज़ की तरफ जाएंगे। सादा से पेचीदा की तरफ, पहले सिंपल वाली चीज़ों को, फिर जो उलझन वाली चीज़ें हैं जिसको सीखने में बहुत दिमाग लगता है उसको बाद में सिखाएंगे। ठोस से मुजर्रद यानी पहले बच्चों को ऐसी चीज़ों को सिखाएंगे जो कंक्रीट हों, जिनको बच्चा अपने इंद्रियों से, सेंसेस से, हवा से, खम से, ज़ाहिरा से देख करके, चख करके, सूंघ करके समझ सके। वैसी मिसाल पहले देंगे। फिर मुजर्रद यानी जिसको आप फील करके समझते हैं। ठीक है, तो ठोस से मुजर्रद की जानिब यानी कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की जानिब हम जाएंगे पढ़ाने में। आगे क्या है, गैर मुतय्यन गैर वाज़े तस्वुर से मुतय्यन और वाज़े तस्वुर की तरफ हम लोग जाएंगे। जो चीज़ गैर मुतय्यन गैर वाज़े तस्वुर से मुतय्यन और वाज़े तस्वुर की जानिब जाएंगे। ठीक है, ख़ास से आम की जानिब। जो मिसाल आप देते हैं वो ख़ास है, जो एक तारीफ़ बताएंगे वो आम है। ठीक है, आगे है समाई बसरी आलात का इस्तेमाल। अपने तदरीस को थोड़ा दिलचस्प बनाने के लिए सुनने वाले जो आले हैं, जैसे टेप रिकॉर्डर वगैरह, आगे हम बताएंगे इसको। बसरी जिसको बच्चा देख सकता है। ठीक है, ऐसे आलात का हम क्लास में इस्तेमाल यानी क्या नाम है
टीचिंग लर्निंग मटेरियल का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। कसीर लसानियात को कबूल करना, मतलब मल्टीलिंगुअलिज्म। एक क्लास है उसमें 35 बच्चे हैं, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई बांग्ला बोलता है। सबकी ज़ुबानों को हम एक्सेप्ट करेंगे, कबूल करेंगे। कसीर लसानियात यानी मल्टीलिंगुअलिज्म को आपको कबूल करके रखना है, ठीक है। गलतियां आमोजिश का हिस्सा हैं, इस थ्योरी को जहन में रखिएगा। अगर बच्चे से हम पूछते हैं, गलती करता है, फिर उसको बताएंगे, फिर गलती करेगा, इसका मतलब लर्निंग हो रही है। ट्रायल एरर थ्योरी यही कहती है ना। अगर बच्चा गलती कर रहा है, गोया कि सीख रहा है। इस नज़रिए को आप जहन में रखिएगा, ये नहीं कि गलती करते उसको पीटने लगे, दोबारा वो बोलेगा ही नहीं, ठीक है। अब हम तदरीस के तरीक़ेकार, तदरीस के अलग अलग तरीक़ेकार होते हैं। खेल का तरीका, बच्चों को खेल खेल में सिखाएंगे, ख़ास तौर पे प्राइमरी लेवल पे। कहानी का तरीका, कोई भी चीज़ सिखाएंगे तो वो कहानी के फॉर्म में बताएंगे। सवाल और जवाब का तरीका, आप सवाल करेंगे, बच्चे जवाब देंगे, फिर बच्चे सवाल करेंगे, आप जवाब देंगे, इस तरह से पढ़ाया जाता है। लेक्चर या तकरीरी तरीका ये प्राइमरी अपर प्राइमरी में बहुत इफ़ेक्टिव नहीं माना जाता है। इसमें क्या होता है, टीचर आकर के लेक्चर देता है, बच्चे सुनते रहते हैं। अदाकारी ड्रामाई सबसे अच्छा तरीका, जो भी है सबको अलग अलग रोल दे दो, बच्चे स्टेज पे आकर के प्ले करेंगे, इसमें बच्चा दिलचस्पी भी लेगा, मज़ा भी आएगा, सीखेगा भी। आगे है तजर्बा मुशाहदात का तरीका। बच्चे को आप किसी पिकनिक पे ले जाइए, आप चिड़ियाघर जाकर दिखाइए, फिर दिखा करके लाइए कि जो जो देखा उसको आप लिख करके हमें दीजिए। ये क्या है, तजर्बा मुशाहदा का तरीका। मंसूबाई तरीका, कोई एक प्लान बनाएंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर उस पर रिसर्च करके बच्चा लिख करके लाएगा, ये भी तरीका। बहस व मुबाहसा, कोई टॉपिक होगा, दोनों लोग बहस व मुबाहसा, बच्चे भी करेगा, टीचर भी करेंगे, यानी स्पीकिंग स्किल के लिए बहुत अच्छा है। कवायद व तर्जमे का तरीका, कवायद व ग्रामर वाला तरीका सबसे पुराना है। जैसे हम लोग पहले इंग्लिश सीखते थे, क्या अपनी मादरी ज़ुबान में यानी उर्दू या हिंदी में, उसको ट्रांसलेट कर करके सीखते थे। वो कवायद व ग्रामर का तरीका सबसे पुराना तरीका था। बराह रास्त तरीका यानी डायरेक्ट मेथड, जिसको आप यानी बरास्त तरीका भी लिख के आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे अंग्रेज़ी सिखाएंगे तो उसमें कोई दूसरी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करेंगे। अंग्रेज़ी का मतलब बताएंगे, उसकी पिक्चर दिखाएंगे। यानी जैसे बिल्ली, कैट मीन्स बिल्ली, तो आप उसका जो है उसकी तस्वीर दिखा सकते हैं। और इसी के साथ डोर माने दरवाज़ा, उसके तरफ इशारा करके पढ़ाएंगे। यानी उसमें जो ज़ुबान सिखा रहे हैं उसी में समझा रहे हैं, दूसरी ज़ुबान का इस्तेमाल उस पर बैन यानी उसको नहीं यूज़ कर सकते, उसको बरास तरीका कहते हैं। ये जो है सुनने और बोलने की स्किल निखारने के लिए सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, ठीक है। एक है कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग। बच्चा अपने आसपास जिस माहौल में, जिस कम्युनिटी में रहता है, वहाँ जा कर के चीज़ों को इकट्ठा करके, सोच समझ करके अपनी मादरी ज़ुबान में लिख करके लाएगा। मादरी ज़ुबान में यानी ML मतलब मादरी ज़ुबान, जो आसपास की ज़ुबान, जो घर की ज़ुबान है, जिसको उसने हासिल कर रखा है, उसमें लिख करके लाएगा। टीचर उसको टारगेट लैंग्वेज, अगर उसको इंग्लिश सिखाना चाहता है या कोई और ज़ुबान सिखाना चाहता है, उसमें वो समझाएगा। ये है कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स यानी कुल जिस्मानी रद्द अमल का तरीका। इसमें क्या है, जो भी चीज़ पढ़ाएंगे उसी तरीके से अपने बदन की एक्टिविटीज़ करके, जैसे कलम है, आँख बंद करके कहेंगे पेन निकालो, बच्चा आप हरकत करके बैग में से पेन निकाल के दिखाएगा। ये क्या है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। इसी में बहुत अच्छा तरीका है, इससे चीज़ें बहुत दिनों तक जहन में बाकी रहेंगी। नेचुरल अप्रोच यानी नेचुरल अप्रोच ये है, इसको दिया है ट्रेसी ट्रेलर ने, ठीक है। इन्होंने नेचुरल यानी फितरी तरीका, फितरी नज़रिया पढ़ाने का। इसमें क्या है, इसको हमें मानना है कि ट्रायल एरर वाली थ्योरी जो थी कि बच्चा क्या है, गलती अगर गलती कर रहा है गोया कि सीख रहा है, ठीक है। तो हमने बहुत सारे पॉइंट को आज की क्लास में बहुत जल्दी डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसको देखिए अगले तीसरे दिन और जो चीज़ें बची हैं, थ्योरीज़ और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आजकल पूछे जा रहे हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। जाने से पहले फीडबैक देकर जाइए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन मिलेगा। आगे शेयर भी करें, लाइक भी करें, और ये टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। चलिए अपनी तैयारी कीजिए, इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।